गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट। आज हम मॉडल वर्ब मे और माइट पर चर्चा करेंगे। समझ लेते हैं मे और माइट। मे और माइट दो अलग अलग वर्ड है या मे का ही रूप माइट है। बहुत लोग मानते हैं कि मे का ही रूप है, दूसरा माइट नहीं। मे अलग है और माइट अलग है। जिस प्रकार गो से बनता है वेन, तो वेन और गो से बना वेन, तो हम इसको एक वर्ड मानते हैं। सिर्फ गो ही ना पढ़ते हैं हम लोग, वेन पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार अगर मे का ही रूप माइट होता तो माइट पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन नरेशन जब बनता है तो उस समय मे को माइट में पास्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो हम इसको मे को अलग और माइट को अलग से कहते हैं। मे, यूज ऑफ मे का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको मे का प्रयोग बताया था परमिशन। कौन सा परमिशन? फॉर्मल परमिशन। जहाँ फॉर्मल परमिशन लेनी हो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल समझाया था। जैसे हमें किसी सर से परमिशन लेनी हो तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। मीन्स मे का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई किसी व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं वो अपरिचित हो। विद्यार्थियों, अगर वह व्यक्ति को आप जानते हैं तो कैन का प्रयोग कीजिएगा। अगर उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, अपरिचित व्यक्ति है, तो वहां पर मे का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप कह सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन। कब? जब वह व्यक्ति अपरिचित हो, जाना पहचाना न हो, आपसे सीनियर हो। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मे आई गो देयर। ये परमिशन तब होगी जब फॉर्मल स्थिति आएगी तब। तो इसका प्रयोग आपको करनी है, तो आप उस सिचुएशन को देखिए। आप सिचुएशन को देखिए कि आप किस सिचुएशन में कौन से वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। मे और माइट का प्रयोग अब हम एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लिखा है। मे प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम फॉर्मल ऑर्डर में करेंगे जब हमें फॉर्मल व्यक्तियों के साथ बिहेव करना हो, परमिशन लेना हो, तो उस टर्म में हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप किसी अपरिचित व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं, आपसे सीनियर है, तो हम मे का प्रयोग करेंगे और क्या बन जाएगा, मे आई कम इन सर। आप यहाँ सर का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आप मे का प्रयोग तभी कीजिएगा जब फॉर्मल हो, मतलब अपरिचित व्यक्ति हो। अगर परिचित व्यक्ति है तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड है क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। थर्ड है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मे आई टॉक विथ यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। तो इस तरह से आपने देखा मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब करेंगे, जब फॉर्मल परमिशन लेनी हो तब। अपरिचित व्यक्ति से जब भी आप मिल रहे हैं, ये गौर रखिएगा, अपरिचित व्यक्ति हो तो मे का प्रयोग, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो कैन का प्रयोग। तो आइए अब मे के प्रयोग का दूसरे सामने एक और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मे का प्रयोग हम दूसरे सेंस में देखते हैं। सेकेंड टर्म मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है।
पॉसिबिलिटी। जहां पे संभावना व्यक्त किया जाए वहां पे मे का प्रयोग किया जाता है। तो संभावना कितनी परसेंट हो? 50%। 50% संभावना हो तो मे का प्रयोग कीजिएगा। पॉसिबिलिटी में माइट का भी प्रयोग किया जाता है। माइट का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी में किया जाता है, लेकिन कब? जब 10% पॉसिबिलिटी हो। तो जब 10% पॉसिबिलिटी हो तो माइट का प्रयोग कीजिएगा, और 50% हो तो मे का प्रयोग। जैसे मैं कह दूं बाहर धूप निकली हुई है और मैं अंदर कमरे में हूं और कह दूं कि बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो 50% चांस है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब थोड़ा 10% वाला समझ लीजिए। अगर मैं शायद लगा दूं, शायद बारिश हो सकती है, तो बहुत कम चांस है। शायद लगने का मतलब कि ना के बराबर, बहुत कम चांस है, तो 10% में आता है। अगर कोई लड़की आपसे प्यार दूं कि शायद ही वह लड़की तुमसे प्यार करती है, शायद ही लग गया, इसका मतलब चांस 10% है, बहुत कम चांस है। अगर वही कह दूं कि वह तुमसे प्यार करती है तो 50% करती भी है और नहीं भी करती है, 50% चांसेस बनते हैं। तो आपको जब भी मे का प्रयोग करना है और माई सिचुएशन में जो सेंटेंस बोल रहे हैं उस पर आप गौर कीजिए और तब मे और माइट का प्रयोग कीजिए। मे और माइट का प्रयोग ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, संभावना कितनी परसेंट है, पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है। आप उसको जजमेंट कीजिए, उसके बाद मे और माइट का प्रयोग कीजिए। तो आइए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इन ट्रांसलेशन को बनाते हैं। आज बारिश हो सकती है, यहाँ 50% संभावना है, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। आज बारिश, इट में रैन टुडे। सेकेंड है एज, वह आ सकती है, सी में कम टुडे है, तुम दिल्ली जा सकते हो, यू में गो टू दिल्ली, हम लोग मैच जीत सकते हैं, वी में विन द मैच। तो इस तरह से आपने देखा कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के संदर्भ में किया जाता है। अब हम एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर मैंने लिखा है कंजक्शन, तो कंजक्शन में 3 वर्ड आएंगे, दैट, सो दैट और इन अदर दैट। इन तीनों का हिंदी होता है ताकि। इन तीनों का हिंदी क्या होता है? ताकि। जैसे हम कह सकते हैं हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ताकि सफल हो सके, याद रहे ना। हम लोग खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सके। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो आप इन तीनों कंजक्शन में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ताकि सफल हो सके, हम सुबह में वॉकिंग करते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। तो अब हम इस ट्रांसलेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए। कंजक्शन में दैट, सो दैट या इन अदर दैट लगा होता है, तीनों का मतलब होता है ताकि। देखिए ताकि लगा हुआ है। तो अब हम फर्स्ट है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं ताकि सफल हो सके। तो इसे हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, वी स्टडी इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश दैट। फिर सब्जेक्ट वी में सक्सेस, वी में सक्सेस।
वी स्टडी इंग्लिश दैट वी में सक्सेस। आप लास्ट में इन आवर लाइफ भी जोड़ सकते हैं अपने जीवन में। सेकेंड है हमारा, हम लोग भोजन करते हैं ताकि जी सके। वी इट, यहां भी वन लगेगा। वी इट सो डैट, अब मैंने यहां सो डैट का प्रयोग कर दिया। फिर वी में लिव, वी इट सो दैट वी में लिव। हम लोग भोजन से आप ऐसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा। तो अब हम यूज ऑफ माइट, अब हम माइट के प्रयोग को देखते हैं। माइट का प्रयोग मैंने इसके पहले बताया, माइट का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के संदर्भ में किया जाता है। जब पॉसिबिलिटी कितनी हो, 10%, जब 10% चांसेज हो, संभावना हो, तो वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो 10% के लिए आप शायद ही का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहे हैं और इसके द्वारा मैं पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस को बना रहे हैं। जैसे कर सकते हैं, शायद ही वह आज आ सकती है। मैंने शायद ही लगा दिया, इसका मतलब संभावना बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। शायद ही वह आज आ सकती है। सी माइट कम लेट टुडे। सेकेंड, शायद आज बारिश हो सकती है। इट माइट रैन टुडे। तो इस तरह से आप माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए। माइट के प्रयोग में मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट माइट बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। जब बी लगा हो माइट के बाद, बी वर्ब का पहला रूप है, जब बी लगा हो तो बी का मतलब होता है होना, होना। जैसे वह नर्स हो सकती है, तुम डॉक्टर हो सकते हो, तुम टीचर हो सकते हो, तुम खिलाड़ी हो सकते हो। तो उस तरह से होने के संदर्भ में आप माइट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे वह नर्स हो सकती है, वह नर्स हो सकती है। सी माइट बी अ नर्स, तुम डॉक्टर हो सकते हो। यू माइट बी ए डॉक्टर, तुम खिलाड़ी हो सकते हो। यू माइट बी ए प्लेयर। इस तरह से आप माइट का प्रयोग बी के संदर्भ में कीजिएगा जब होने का बोध हो। तुम स्टूडेंट हो सकते हो, तुम विद्यार्थी हो सकते हो। यू माइट बी ए स्टूडेंट। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम माइट का सेकेंड प्रयोग में मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आप यहाँ कहिएगा, सर आपने बताया था मॉडल वर्ब के प्रयोग के जस्ट बाद V1 आता है, यहाँ पर मैंने V3 कहाँ से लिख दिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइट मॉडल वर्ब है, इसके जस्ट बाद मैंने हैव का प्रयोग किया है, और हैव क्या है? V1 है। हैव V1 है और हैव के बाद V3 कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद V3 का प्रयोग होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, इसके जस्ट बाद V3 आ गया, तो वो अभी रूल फॉलो कर रहा है और
मॉडल वर्ब वाला भी रूल फॉलो करता है, तो मैंने जो बताया वो हर जगह आपका रूल वही फॉलो करेगा। मॉडल वर्ब के जस्ट बाद V1 और एक्जुअली के जस्ट बाद V3 आता है, दोनों यहाँ पे रूल फॉलो किए हैं। तो अब हम ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिस सेंटेंस में शायद ही लग जाए, शायद ही लग जाए, तो उस स्थिति में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कह सकते हैं वह शायद ही ऑफिस ज्वाइन करेगा, वो शायद ही एग्जाम देगा, शायद ही तुम अंग्रेजी जानते होगे, शायद ही तुम मुझे देखे होगे, शायद ही मैं तुम्हारे घर आया हूँगा, शायद ही मैं वहाँ जाऊँगा, शायद ही मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो इस तरह से शायद ही जिस सेंटेंस में लग जाए उस सेंटेंस में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा। शायद ही कल बारिश होगी, शायद ही मैं दिल्ली जाऊंगा, शायद ही तुम इस बुक को पढ़े होगे, शायद ही तुम मोबाइल चलाना जानते होगे, शायद ही तुम कंप्यूटर जानते होगे। तो इस तरह का जब शायद ही लग जाए तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास। ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। वह शायद ही वहाँ गई होगी, आ गया ना, शायद ही तो प्रयोग करते हैं। माइट हैव, फिर भी थी लगाना है, गॉन देयर, वो शायद ही वहां गई होगी, सी माइट हैव गॉन देयर। सेकेंड है वह शायद ही इस बुक को पढ़ा होगा, ही माइट हैव read दिस बुक। तुमने शायद ही मुझे देखा होगा, यू माइट हैव सीन मी, तुमने शायद ही मुझे देखा होगा। तो इस तरह से आपने देखा माइट का प्रयोग शायद ही के रूप में किस तरह से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क दिया है, आप इन्हें स्ट्रक्चर को सही से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन ट्रांसलेशन को बनाने का प्रयास कीजिए और बनाकर उसे अच्छे से सेंड कीजिए। तो अब आप इस होमवर्क को अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिए।